ओम शांति। ओम शांति। तो आज की जो ये रूहानी चर्चा है ना, इसकी शुरुआत में एक बहुत ही सुंदर सी कल्पना करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल और भव्य मंच है और उस पर एक नाटक चल रहा है। और ये नाटक कोई एक या दो दिन का नहीं है, बल्कि सदियों से चल रहा है। बेहद का नाटक। हाँ, और जो अभिनेता इस मंच पर हैं, वो अपने किरदार में इतने गहरे डूब चुके हैं, इतने खो गए हैं कि वो ये पूरी तरह से भूल चुके हैं कि वो असल में है कौन। वो अपने इस मंच के जो कपड़े हैं ना, उसे ही अपनी असली त्वचा मान बैठे हैं। जी, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है हमारी आज की स्थिति का। जी, और फिर अचानक से एक ऐसा समय आता है जब घोषणा होती है कि भाई नाटक खत्म होने वाला है और पर्दा गिरने का समय आ गया है। बिल्कुल, जिसे हम विनाश का समय कहते हैं। हाँ, तो शिव बाबा हमें यही याद दिला रहे हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, ये बिल्कुल उसी नाटक की तरह है और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इस पुरानी दुनिया का पर्दा गिरने ही वाला है। सही कहा। और जब पर्दा गिरने वाला होता है तो हर अभिनेता को अपने जो जो मूल स्वरूप है उसमें वापस आना होता है। जी, तो आज की हमारी ये चर्चा इसी बात पर गहराई से प्रकाश डालेगी कि कैसे हम अपने इन पुराने बंधनों और देह अभिमान रूपी पुराने कपड़ों को उतार कर एक नई आध्यात्मिक उड़ान के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसे बाबा कर्मातीत अवस्था कहते हैं। बिल्कुल, कर्मातीत अवस्था। तो आइए सबसे पहले आज के इन मधुर महावाक्यों के मुख्य सार को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बहुत ही गहरी बात है ये। इन महावाक्यों में जो एक शब्द आया ना, नूंद, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, नूंद का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, नून का मतलब होता है एक ऐसी निश्चित नियति या कोई ऐसी पूर्व निर्धारित घटना जिसे टाला नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब जो होना ही है। जी, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पुराने जर्जर हो चुके नाटक का विनाश होना ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये समय के चक्र की एक अटल सच्चाई है। और इसी भारी नूंद के पूरा होने से पहले हमें खुद को समेटना है। बिल्कुल, अपने सभी कर्म बंधनों के हिसाब किताब को चुकतू करना है, तभी हम कर्मातीत बन सकेंगे। तो नाटक के इस अंतिम दृश्य में जब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता हो, तो जो चीज आत्मा को सबसे ज्यादा शक्ति देती है, वो है शिव बाबा के वो मीठे शब्द जो सीधे दिल को छूते हैं। हाँ, जो एक गहरा अपनापन महसूस कराते हैं। जी, और आज के प्रश्नोत्तर में भी बाबा ने इसी ईश्वरीय कशिश की बात की है। तो मैं वो प्रश्नोत्तर बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे बाबा ने कहा है। जी। पढ़िए। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? और इसका उत्तर है बाप। जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। ओम शांति। ये जो उत्तर है ना, मतलब इसे सुनते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हाँ, क्योंकि दुनिया में इंसान हमेशा वो कहते हैं ना, एक बिलोंगिंगनेस या अपनेपन की तलाश में रहता है। बिल्कुल, हम हर रिश्ते में, समाज में वही अपनापन तो खोज रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा रह ही जाता है। लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा सम्मुख आकर कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो आत्मा की सदियों की वो प्यास बुझ जाती है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और जो मधुबन के आकर्षण की बात आई है ना उत्तर में, तो मधुबन का वो आकर्षण किसी जगह का नहीं है। हाँ, वो कोई ऐसा भौतिक आकर्षण नहीं है। वो तो उस शुद्ध वाइब्रेशन का, उस कंपन का आकर्षण है जो उस संगठन में पैदा होता है जहां आत्माएं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और रूहानियत की लेन देन करती हैं। एकदम सही। और मधुबन और इस ईश्वरी परिवार के आकर्षण से एक बात और स्पष्ट होती है कि असल में हम एक रूहानी यात्रा पर हैं, जिसे बाबा अविनाशी यात्रा कहते हैं। जी, अविनाशी यात्रा। दुनिया में जो भौतिक यात्राएं होती हैं, जी, उनमें क्या होता है, इंसान थक जाता है। हाँ, और फिर लौटकर उसे उसी दुनिया के उसी रूटीन और दुखों में वापस आना ही पड़ता है। लेकिन हमारी ये जो यात्रा है, जी। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ से हमें इस मृत्युलोक में वापस नहीं आना है। ये यात्रा आत्मा को ऊर्जा से भरती है। दुनिया के लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि मृत्युलोक के पार भी कोई ऐसी जगह है, कोई परमधाम है, जहाँ से कभी लौटकर आना ही ना पड़े। बिल्कुल, हम आत्माएं तो बस यहाँ एक पाठ बजाने आई हैं। ये हमारी असली जगह है ही नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। मैं सोच रही थी कि ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है
कि हम नाटक के पात्र हैं और हमें ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े मतलब इस शरीर को छोड़ना है। जी। लेकिन जमीनी हकीकत में जब किसी को कोई मान लीजिए कोई भयानक शारीरिक पीड़ा होती है या रिश्तों में कोई गहरा आघात लगता है, तब इस देह को सिर्फ एक कपड़ा मानना मुझे लगता है लगभग असंभव सा हो जाता है। हाँ, वो दर्द शरीर की तरफ बहुत जोर से खींचता है। वही तो, उस दर्द के क्षण में वो अशरीरी अवस्था कैसी बनाई जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये चुनौती बिल्कुल वास्तविक है। 84 जन्मों से शरीर धारण करते करते आत्मा की जो स्मृति है वो पूरी तरह से इस देह के साथ जुड़ चुकी है। हम खुद को शरीरी मान बैठे हैं। बिल्कुल। और इसे अलग करने के लिए ही बाबा गुप्त वेश का सिद्धांत समझाते हैं। गुप्त वेश? हाँ, इसका तरीका ये नहीं है कि हम दर्द को नकार दें, बल्कि तरीका ये है कि हम उस दर्द के प्रति एक साक्षी भाव, एक ऑब्जर्वर का भाव पैदा करें। अच्छा, जैसे हम खुद को दूर से देख रहे हों। जी। जैसे मान लीजिए किसी अभिनेता के कपड़ों में कोई कांटा चुभ जाए, तो वो क्या करेगा? वो उसे निकालेगा, उसका इलाज करेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या वो ये भूल जाएगा कि वो वस्त्र उसका असली स्वरूप नहीं है? नहीं, वो तो उसे पता ही है कि वो सिर्फ कॉस्ट्यूम है। बस ठीक इसी तरह बीमारी या दुख आने पर उसका समाधान तो करना है, लेकिन आंतरिक चेतना में ये स्मृति पक्की करनी है कि मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ, आत्मा हूँ, और ये शरीर केवल मेरा एक गुप्त वेश है। यानी आत्मा का अनुभव अलग है और इस मनुष्य चोले का अनुभव अलग है। इन दोनों के बीच एक मानसिक दूरी बनानी है। बिल्कुल सही कहा, एक मेंटल डिस्टेंस। और इसे समझने के लिए शिव बाबा का खुद का उदाहरण सबसे सटीक है। वो कैसे? देखिए, हम आत्मा हैं तो माँ के गर्भ से जन्म लेती हैं, शरीर की पूरी प्रक्रिया से गुजरती हैं, लेकिन शिव बाबा अजन्मा हैं। जी, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि एक बूढ़े तन यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस मनुष्य चोले को एक गुप्त वेश की तरह सिर्फ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हम विद्यार्थियों के लिए ये एक स्पष्ट मॉडल बन जाता है कि शरीर केवल एक उपकरण है। सही बात है। जब हम इस अशरीरी होने का गहरा अभ्यास करते हैं, तभी इन पुराने कपड़ों का मोह टूटने लगता है। और यही पुराने कपड़े छोड़कर आत्मा नई दुनिया में जाकर नए दैवी कपड़े पहनती है। हाँ, जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दिया है कि उन्होंने कितने सुंदर नए दैवी कपड़े पहने हैं। जी। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या केवल ये जान लेना कि हम शरीर नहीं है, मोह को जीतने के लिए काफी है? नहीं, केवल जानना काफी नहीं है। उस ज्ञान को अनुभव में बदलना पड़ता है। क्योंकि जब तक देह अभिमान का एक भी अंश बाकी है, तब तक मोह तो रहेगा ही। बिल्कुल। और बाबा ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा का आत्मा के साथ बहुत मोह हो गया है। हाँ, ये बहुत गहरी लाइन है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के शारीरिक रूप में या उसके गुणों में या रिश्ते में फंस जाती है। इंसान गाता तो है कि और संग तोड़ एक तेरे संग जोड़ेंगे, लेकिन असल जीवन में वो अपने संबंधों में ही उलझा रहता है। तो फिर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है शिव बाबा को अपना आदर्श बनाना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मैं मोहजीत हूँ। मोहजीत मतलब जिसने मोह पर विजय पा ली हो। हाँ, सोचिए, शिव बाबा के इतने सारे बच्चे हैं जो इस रूहानी मार्ग पर चलते हैं। उनमें से कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते विकार रूपी चिता पर बैठकर जल भी जाते हैं, यानी वापस पुरानी दुनिया के आकर्षण में फंस जाते हैं। जी। फिर भी बाप को कोई मोह नहीं होता, कोई दुख या संताप नहीं होता। वो हमेशा कल्याणकारी और एक रस रहते हैं। और बाबा चाहते हैं कि हर आत्मा इसी तरह मोहजीत बने। ये अवस्था बहुत ही ऊंची है, लेकिन अगर हम आज के समय को देखें तो बाबा ने कहा है कि सामने विनाश की भारी नूंद खड़ी है। जी। हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, विनाशकारी बॉम्ब्स तैयार हैं। बिल्कुल। जब दुनिया में चारों तरफ इतनी भयानक उथल पुथल हो और हर तरफ तमो प्रधानता और दुख का हाहाकार हो, तो ऐसे में बिना डरे पूरी तरह से मोह मुक्त रहना कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें तमो प्रधानता शब्द के विज्ञान को समझना होगा। तमो प्रधानता, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, तमो प्रधानता का मतलब है ऊर्जा का अपने सबसे निचले, क्षीण और विकृत स्तर पर पहुंच जाना। अच्छा, जैसे मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मशीन काम करना बंद कर देती है, वैसे ही ये पुरानी दुनिया अपनी ऊर्जा खो चुकी है। यहाँ स्वार्थ, भय और विकार चरम पर हैं। ये बात तो सच है। जब ये बात बुद्धि में पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि ये कलयुग का अंत समय है, तब विनाश का डर खत्म हो जाता है। यानी डर तब तक ही है जब तक हम इस पुरानी दुनिया से चिपके रहना चाहते हैं। एकदम सही। इस पतित दुनिया का विनाश होना कोई अमंगल नहीं है। तो इसे हम कैसे देखें? इसे इस तरह समझिए, अगर कोई बहुत पुरानी, सड़ चुकी,
और खतरनाक रूप से जर्जर इमारत गिरने वाली है, और ये तय है कि उसकी जगह एक बहुत ही भव्य, सुरक्षित और सुंदर नया महल बनने वाला है। हाँ, तो क्या कोई उस पुरानी इमारत के गिरने पर शोक मनाएगा? बिल्कुल नहीं। लोग तो खुश होंगे कि नई इमारत बनेगी। बस जब वो गिरेगी तभी तो शांति का राज्य, जिसे बाबा चैतन्य शिवालय कहते हैं, वो स्थापित हो सकेगा। जब अंदर ये निश्चय पक्का होता है कि राम राज्य आने वाला है, तो विनाश एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक सुखद प्रक्रिया लगने लगती है। जी, लेकिन इस महान परिवर्तन का सामना करने के लिए वो आंतरिक शक्ति भी तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। मैंने देखा है दुनिया में कई लोग मानसिक शांति पाने के लिए या डर से बचने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं। बाबा ने जिक्र किया है कि कुछ लोग 10-15 दिन के लिए ध्यान में सुन्न होकर बैठ जाते हैं। हाँ, अपनी आंखें बंद करके अचेतन हो जाते हैं, अनकॉन्शियस। और वो सोचते हैं कि यही सच्चा योग है। पर ये ध्यान का एक बहुत बड़ा भ्रम है। अचेतन हो जाना या मन को सुन्न कर लेना कोई रूहानी उपलब्धि नहीं है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योग आंखें बंद करके भाग जाना नहीं है। तो फिर सच्चा योग क्या है? सच्चा योग है आंखें खुली रखकर भी परमपिता परमात्मा से निरंतर बुद्धियोग लगाए रखना। अच्छा, मतलब चलते फिरते याद करना? जी, क्योंकि आत्मा पर जो 84 जन्मों का तमो प्रधान कचरा या विकर्मों का बोझ इकट्ठा हो गया है, वो सुन्न हो जाने से साफ नहीं होगा। तो वो कचरा साफ कैसे होगा? उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया है शिव बाबा की याद की अग्नि, जिसे हम योग अग्नि कहते हैं। योग अग्नि। जब आत्मा सीधे उस सर्वोच्च स्रोत से जुड़ती है तो एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जी। और ये ऊर्जा आत्मा के अंदर जमे हुए विकारों को भस्म करती है। और जब वो कचरा निकलता है, तभी आत्मा वापस सतो प्रधान यानी अपने मूल और शुद्ध स्वरूप में लौटती है। बिल्कुल। हमें योग की इसी यात्रा पर रहकर अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। और अगर हिसाब किताब बाकी रह गया तो? अब तो अंत में बहुत पीड़ा होगी, जिसे बाबा कड़ी सजाएं खाना कहते हैं। बाप रे, ये तो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम योग का दिखावा भी करते रहें और अंदर ही अंदर विकार भी पालते रहें। बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा है कि कई विद्यार्थी अपना चार्ट तो लिखते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर माया के वशीभूत होकर हार जाते हैं। हाँ, और कहते हैं कि माया ने मुंह काला कर दिया। ये जो मुंह काला होना है, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति लगती है मुझे। जी, मुंह काला होना असल में आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां उसकी रूहानी चमक, उसका आत्मसम्मान और उसका ईश्वरीय तेज खत्म हो जाता है। मतलब अंदर से वो खुशी गायब हो जाती है। हाँ, जब कोई माया के यानी विकारों के वश होता है तो सबसे पहले उसके अंदर अपराध बोध या गिल्ट पैदा होता है, और वही उसकी खुशी को नष्ट कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कच्चा विद्यार्थी नहीं बनना है। बिल्कुल। अगर माया हरा दे तो कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी? सही बात है। ये हमेशा याद रखना है कि इस पुरानी दुनिया में हम बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसके बाद हमें अपने असली घर परम धाम वापस जाना है। जी। अब अगर समय कम है, विनाश की नूंद सामने खड़ी है और हर हाल में कर्मातीत बनना है, तो ऐसे में हर साधक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? इसके लिए बाबा ने बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी शुरुआत अपने घर से। जी, सच्ची रूहानी सेवा की शुरुआत अपने ही घर से होती है। बाबा कहते हैं कि सच्ची कन्या या सच्चा साधक वो है जो अपने पियर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अपने ही लौकिक परिवार को आध्यात्मिक राह पर लाना सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, क्योंकि घर के लोग उपदेश सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो फिर उन्हें शिव बाबा का परिचय कैसे दिया जाए? देखिए, परिवार वालों को शब्दों से ज्यादा हमारे व्यवहार से परिचय मिलता है। हमारा आचरण। जब वो देखते हैं कि अरे विपरीत परिस्थितियों में भी ये शांत है, इसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, तब उनका ध्यान आकर्षित होता है। जी। फिर उन्हें सहज भाव से ये बताया जा सकता है कि जैसे लौकिक पिता शरीर का भरण पोषण करता है, वैसे ही एक पारलौकिक पिता भी है जिससे आत्मा को नई दुनिया यानी स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और इसके लिए तन, मन और धन तीनों से ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना होता है। बाबा ने आप सेवा की एक और बहुत ही दिलचस्प युक्ति बताई है। बाबा कहते हैं कि भारतवासियों को जगाने के लिए लक्ष्मी नारायण या शिव के मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। हाँ, ये बहुत ही गहरी पॉइंट है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाकर मूर्तियों के आगे केवल माथा टेकते हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम वहां जाकर माथा नहीं टेकोगे, तुम तो उन पुजारियों को ज्ञान दोगे। ये सेवा का एक बहुत ही उन्नत तरीका है। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की भक्ति का अपमान करना है जी। बल्कि बाबा ये समझा रहे हैं कि जो लोग मंदिरों में अंधी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, उन्हें ये बताना है कि आप जिनके जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हो वो कभी इसी चैतन्य स्वरूप में इस स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, उन्हें उन देवी देवताओं के 84 जन्मों की पूरी कहानी समझानी है। बिल्कुल। यानी उन्हें ये पैगाम देना है कि जिन देवताओं को आप खोज रहे हो, नई सृष्टि रचने वाला वही शिव बाबा अब आ गया है और हमें फिर से वैसा ही पूज्य बना रहा है। एकदम सही। और इसी सेवा के लिए बाबा एक बहुत गहरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि सबको अल्फ का परिचय देना है। हाँ, अल्फ। ये शब्द कई बार समझने में थोड़ा कठिन लगता है। अल्फ का यहाँ असल मतलब क्या है? देखिए, अल्फ उर्दू या अरबी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है जो एक यानी नंबर 1 की तरह लिखा जाता है। अच्छा। यहाँ अल्फ का मतलब है एक बाप यानी शिव बाबा, जो बीज रूप है। जैसे कोई भी भाषा सीखने से पहले उसका पहला अक्षर सीखना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही पूरी सृष्टि के ज्ञान को समझने से पहले अल्फ यानी उस एक रचयिता को पहचानना सबसे जरूरी है। और जिसने अल्फ को पा लिया उसे बे यानी बादशाही स्वतः ही मिल जाती है। जी, ये बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस सेवा और याद की यात्रा में माया भी बहुत विघ्न डालती है। हाँ, माया तो अपना काम करेगी ही। जब कोई मधुबन में होता है तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की लेन देन बहुत सहज है, क्योंकि आसपास का वातावरण ही वैसा है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर की दुनिया में कदम रखता है, स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए बाबा ने हंस और बगुले का एक बहुत ही सटीक अंतर बताया है। हंस और बगुला? मधुबन में तो सब ब्राह्मण हैं, वहां विचारों की शुद्धि होती है। लेकिन बाहर की दुनिया बाबा के शब्दों में काग विष्ठा के समान है, जहां सिर्फ विकार और नकारात्मकता है। कौवे की गंदगी के समान। जी, बाहर की दुनिया का संग मिलते ही अगर आत्मा का अपना डिफेंस मैकेनिज्म या ईश्वरीय याद कमजोर हुई तो वो हंस से वापस बगुला बनने में देर नहीं लगाती। ये तो है। कई बार जब हम बाहर की दुनिया के कामकाज में उलझे होते हैं तो ये अंतर याद रखना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो फिर घर बैठे अपनी इस अवस्था को कैसे बचा कर रखा जाए? इसका एकमात्र उपाय है निरंतर रिफ्रेश होते रहना। रिफ्रेश होना? जैसे बादल सागर से पानी लेकर रिफ्रेश होने आते हैं, वैसे ही आत्माओं को शिव बाबा के पास रिफ्रेश होने आना है। और अगर शारीरिक रूप से मधुबन जाना संभव न हो तो हर दिन गहराई से ज्ञान का अध्ययन करना और अपने मन को एकांत में ले जाकर शिव बाबा से बातें करना, यही सबसे बड़ी रिफ्रेशमेंट है। जी, माया बार बार अपनी ओर खींचेगी, लेकिन अगर अल्फ की याद पक्की है तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। बिल्कुल सही। इस पूरी गहरी और रूहानी चर्चा से एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है वो ये है कि चाहे हमारे अंदर कितनी भी हलचल हो या दुनिया बाहर से कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, हमें खुद को एक साक्षी या ऑब्जर्वर के रूप में स्थिर रखना है। जी। अपने संकल्पों का चार्ट साफ रखना है, देह अभिमान को त्यागना है और ईश्वरीय सेवा में लगे रहना है। और यही आज की धारणा का मुख्य सार भी है। बाबा ने धारणा के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट सूत्र दिए हैं। जी, वो सूत्र क्या है? पहली बात, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलिफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। और दूसरी बात, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। ये धारणा ही वो नींव है जिस पर कर्मातीत अवस्था खड़ी होगी। बिल्कुल। और इसी अवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आज बाबा ने जो मीठा वरदान दिया है वो हर साधक के लिए एक ढाल का काम करेगा। मैं वो वरदान बिल्कुल बाबा के शब्दों में पढ़ती हूँ। जी, पढ़िए। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। इसमें जो बाबा ने कहा है ना, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है।
लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, विचार तो बिजली की गति से आते हैं। वही तो, हम किसी समस्या या नकारात्मक सोच को जन्म लेते ही कैसे रोकें? इसका असली विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान है अपनी आंतरिक चेतना की निगरानी करना। मतलब अवेयरनेस। जी, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार या समस्या का संकल्प मन में दस्तक दे, उसे फैलने का समय ही मत दो। उसी 1 सेकंड में एक कदम पीछे हटो और खुद से कहो, मैं सर्वशक्तिमान के साथ हूं। विचार को वहीं रोक देना। बिल्कुल। जब आप उस विचार को ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा तुरंत ईश्वरी याद में लगा देते हैं, तो वो समस्या वहीं घर में ही खत्म हो जाती है। इसे ही विचारों का बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। यानी समस्या का विश्लेषण करने के बजाय सीधा समाधान की ऊर्जा से जुड़ जाना। एकदम सही। और इसी के साथ बाबा ने आज एक बहुत ही सुंदर स्लोगन भी दिया है। वो स्लोगन भी आप साझा करें? जी, बाबा कहते हैं, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। दुनिया में इंसान दूसरों का प्यारा बनने के लिए कितनी मेहनत करता है ना। हाँ, उनके अनुसार खुद को ढालता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन बाबा का नियम बिल्कुल उल्टा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारा बनना है, डिटैच्ड बनना है। कमल के फूल की तरह जो आत्मा जितनी न्यारी और पवित्र हो जाती है, वो अपने दिव्य और निस्वार्थ गुणों के कारण स्वाभाविक रूप से सबकी प्यारी बनी जाती है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का अंत हम अव्यक्त इशारे के साथ करेंगे, जो हर साधक के लिए वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय आध्यात्मिक मार्ग पर भी अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जी। कभी कभी बहुत अच्छे विद्यार्थी भी जो ज्ञान में बहुत आगे लगते हैं, वो माया के वशीभूत होकर एंटी बन जाते हैं या ईश्वरीय सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है स्वाभाविक है कि मन में हलचल हो जाए। लेकिन बाबा समझाते हैं कि घबराना नहीं है। ऐसे समय पर उनके प्रति कल्याण की भावना से तरस रखना एक बात है, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर खुद हलचल में आना या व्यर्थ संकल्प चलाना, ये तो खुद का हिलना हो गया। सही बात है। अचल अडोल वही रह सकता है जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर देखता है। हमें बस एक दर्शक की तरह इस बेहद के नाटक को देखना है, अपनी आंतरिक शांति को किसी के भी व्यवहार का मोहताज नहीं बनाना है। इस पूरी चर्चा से हमें ये बात अपने दिल की गहराइयों में बिठा लेनी है कि ये दुनिया बस एक नाटक है। जी। और हमें अपने 84 जन्मों के इस पुराने वस्त्र को छोड़कर कर्मातीत बनने की तैयारी करनी है। जब भी कोई पुरानी इमारत गिरती है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हम भी अंदर से अपनी पुरानी दुनिया के बंधनों को छोड़ने और नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसी स्वमान में रहना है। ओम शांति।